नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर एक बार thedeveloperschool.com पे। मैं गोविंद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस सीरीज के अंदर। ये हमारी पीएचपी प्रो सीरीज की पहली वीडियो है। वाई पीएचपी, पीएचपी ही क्यों? क्या 2023 के अंदर पीएचपी सीखना सही है क्या? इन सारे सवालों का जवाब मैं आपको आज इस वीडियो के अंदर दूंगा। आप लोगों को बता दूं, ये सीरीज दो पार्ट्स के अंदर अवेलेबल है, इंग्लिश और हिंदी। दोनों सीरीज आप लोग हमारे चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं। वहां पे टाइटल में दिया हुआ है, वहां पे आप इंग्लिश चूज करते हैं, हिंदी चूज करते हैं। दोनों के लिए सेपरेट प्लेलिस्ट है। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, हम लोगों ने जैसे कि बात की कि क्यों पीएचपी सीखनी है ना, इसके लिए काफी सारे फैक्टर हो सकते हैं। अगर मैं आप लोगों की जगह होता, अगर किसी की वीडियो देख रहा होता, तो मैं उससे ये पूछता कि यार भाई, मतलब पीएचपी क्यों सीखूं? कुछ और भी तो सीख सकता हूं, पाइथन सीख सकता हूं, कोर जावा सीख सकता हूं, स्प्रिंग बूट सीख सकता हूं, यार लाइक रूबी सीख सकता हूं। जब माना कि ये सब उसी के फ्रेमवर्क्स में से कुछ एक है, जैसे कि कोर स्प्रिंग बूट जावा का फ्रेमवर्क है, या फिर है ना, ठीक है, जैंगो जैसा पाइथन का फ्रेमवर्क है। इन सब के बारे में तो ये सारे सवाल हमारे दिमाग में आने चाहिए जब हम कोई मतलब फ्रेमवर्क चूज करें। तो हम एक 3 स्टेज ले लेते हैं। सबसे पहली स्टेज हो सकती है एक बंदे की जिसे कुछ नहीं आता, जो बिगनर है। ठीक है, एक बिगनर है जिसे वेब डेवलपमेंट में करियर स्टार्ट करना है, जिसने बीसीए एमसीए कर रखा है और नहीं भी कर रखा है कोई बात नहीं, पर वेब डेवलपमेंट करना चाहता है, वो इस लाइन में आ रहा है। तो उसके लिए सबसे बेस्ट लैंग्वेज है पीएचपी। क्यों भाई? सबसे इजी लैंग्वेज है। अगर आप लोग पीएचपी के बारे में नेट पे सर्च करोगे तो आप लोगों को पता चलेगा सबसे इजी जो कोड स्ट्रक्चर होता है ना, वो पीएचपी का होता है भाई। ना तो ज्यादा घुमावदार कोड लिखना है, बहुत इजी टू इजी काम है। जल्दी से जल्दी आप डेटाबेस कनेक्ट कर सकते हैं। सारे काम जो बाकी लैंग्वेजेस में कर सकते हैं वो आप पीएचपी में कर सकते हैं। पीएचपी एक वेब फोकस लैंग्वेज है, तो सारे काम पीएचपी से हो जाते हैं। तो अगर आप लोग बिगनर हैं, आप लोगों को पहली लैंग्वेज डिसाइड करनी है फॉर बैकएंड डेवलपमेंट, तो पीएचपी चुनिए। क्यों? क्योंकि इजीएस्ट लैंग्वेज है, आप लोग आसानी से सीख जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, आपको जॉब आसानी से मिल जाएगी। पाइथन जावा अगर इसमें जा रहे हैं, पेड इंटर्नशिप मिल जाती है। किस्मत अच्छी रही आपकी तो आप लोगों को पेड इंटर्नशिप मिल जाएगी, मानता हूं। पीएचपी के अंदर पेड इंटर्नशिप थोड़ी कम मिलती है ना, पर जॉब बहुत आसानी से मिल जाती है। अगर आप लोगों को काम आता है ना, तो पीएचपी के अंदर काम की कमी नहीं है। ठीक है, दूसरी बात आती है हम लोगों की यहाँ पे ऐसे लोग जो लोगों को मतलब फ्रंट एंड की नॉलेज है। ठीक है, रिएक्ट या एंगुलर या व्यू आता है ना, अब बैक एंड के लिए कोई लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो मैं आप लोगों को कहूंगा कि नोड सीख लो। ठीक है, क्योंकि आपकी फ्रंट एंड की लैंग्वेज जो है वो जावास्क्रिप्ट के बेस पे है, तो आप बैक एंड भी जावास्क्रिप्ट के बेस पे डिसाइड करो तो अच्छा है। सेकंड प्रायोरिटी पे अगर कोई लैंग्वेज सीखना चाहते हो बैकएंड के लिए, तो पीएचपी ले लेना भाई। पीएचपी या उसका फ्रेमवर्क लारावेल ले लेना, वो बेस्ट रहेगा आप लोगों के लिए। क्यों? इजी है, समझने में आसान है, एपीआई बहुत स्केलेबल है। आपकी नोड में एपीआई फट जाएगी, पर कभी पीएचपी में आपकी एपीआई नहीं फटेगी अगर आपने ढंग से लिखा। क्यों? क्योंकि कंसेप्ट और कोर कंसेप्ट, बाकी सारी चीजें बहुत इजी रहेगी। सारे पैकेज अवेलेबल है, हर चीज आपको पीएचपी के अंदर मिल जाएगी, हर चीज उसके फ्रेमवर्क लारावेल में मिल जाएगी, कंपोजर की डिपेंडेंसी मिल जाएगी। तो इसलिए वहां पर आप इसको चूज कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद में आप पाइथन ले सकते हो और उसके बाद में कोर जावा के अंदर जा सकते हो और फिर जावा के स्प्रिंग बूट में जा सकते हो। मतलब मैं अपने लेवल पे बता रहा हूं कि मैं होता आपकी जगह तो किस तरीके से मैं इनको रेटिंग देता हूं। तीसरी चीज हो सकती है कि एक बंदा जो अपनी नॉलेज इंप्रूव करना चाह रहा है ना, और अपनी सैलरी के हाइक पे जाना चाहता है, उस बंदे को मेरी राय है कि भाई पीएचपी में मत जाना। आपको लाइक ऑन एन एवरेज सैलरी बता दूं पीएचपी के अंदर, तो कभी आपका पैकेज 12 लाख से ऊपर नहीं जाएगा। अगर मैं तरीके से बता दूं ना आप लोगों को, तो 12 लाख से ऊपर की पैकेज की कभी अज्यूम मत करना, और वो भी 5 साल के एक्सपीरियंस पे। ठीक है, 4-5 साल का अच्छा एक्सपीरियंस और अच्छा काम आता है ना आपको, तो इतना पैकेज मिलेगा। जबकि नोड रिएक्ट वगैरह के ऊपर लोग जिनको 1-1, 1.5 साल, 2-2 साल का एक्सपीरियंस होता है और उनको ढंग से कुछ नहीं आता, उन लोगों को इतना एक्सपीरियंस, उनको इतना पैकेज मिल जाता है, क्योंकि वहां पे डीएसए वगैरह के कोर कंसेप्ट से क्वेश्चन आते हैं, तो वो लोग उनको बता देते हैं और उन लोगों को हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहली बात आई, अब मुझे कहां जाना चाहिए, तो मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया कि अगर आप लोग बिगनर है, मोस्टली लोग बिगनर होते हैं, और उन लोगों को मेरे हिसाब से पीएचपी से शुरू करना चाहिए। दूसरी बात आती है कि 2023 में पीएचपी सीखना सही है क्या? क्योंकि आप लोगों ने तो खबरें सुनी होगी कि यार भाई पीएचपी तो छोड़ दे, इसका तो कोई स्कोप नहीं है ना। तो भाई ये खबर है ना, मैं 10 साल से सुन रहा हूं, 10 साल से सुन रहा हूं। जब मुझे, मैं मतलब कोडिंग के अंदर 3 साल से हूं, पर 10 साल से मैंने ये सुना है, क्योंकि मेरे लाइक जब मैं मैकेनिकल से डिप्लोमा कर रहा था तब भी लोग कहते थे कि यार कोई मतलब नहीं है, इसके अंदर आगे एक लैंग्वेज मिलेगी आप लोगों को पीएचपी, उसका तो स्कोप ही खत्म हो गया, उसका तो स्कोप खत्म होने वाला है। भाई आज के टाइम पे ना 80% वेबसाइट्स पीएचपी पे बनी हुई है, अगर आप लोग मार्केट रिसर्च करोगे। और मैंने अभी इसके अंदर स्क्रीनशॉट जो अटैच कर रखा है, इसमें देखोगे तो आप लोगों को बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, तो 80% वेबसाइट्स उसके ऊपर है, तो कुछ तो हो गए मतलब लैंग्वेज में बात, तो ये इतनी जल्दी खत्म तो हो नहीं सकती। ठीक है, दूसरी चीज इसके बाद में कि आप लोगों से बाकी सब लोग ये भी बात कहेंगे कि बोले यार मतलब कि ना पीएचपी को मत सीख, क्योंकि आने वाले टाइम पे इसका कोई स्कोप नहीं है। तो अभी तक खत्म नहीं हो तो आने वाले टाइम पे कौन सा खत्म हो जाएगा? और भविष्य की चिंता ही क्यों करना जो अभी तक मतलब हुआ ही नहीं है? ये श्री कृष्ण ने गीता में भी कहा है। ठीक है, तो इसके बारे में आगे बात करेंगे और बाकी श्री कृष्ण इससे बेहतर समझाएंगे आपको उसके लिए, है ना। अब सबसे पहली बात हम लोग करने वाले हैं कि यार मतलब पीएचपी ही क्यों सीखनी है ना। तो पहली बात तो मैंने आप लोगों को अच्छे से क्लियर कर दी कि भाई इजी लैंग्वेज है।
पर दूसरी बात क्या है कि ये एक ओपन सोर्स लैंग्वेज है, तो कौन सी बड़ी बात है भाई, क्यों? पाइथन भी तो ओपन सोर्स है और जावा भी तो ओपन सोर्स है, तो पीएचपी में ही क्या ओपन सोर्स वाली बात है? मैं मानता हूं दोनों बाकी सारी लैंग्वेजेस भी ओपन सोर्स है, पर ये इसका एक गुड फैक्टर मैं मानता हूं कि हाँ भाई ओपन सोर्स है, ठीक है। अगर आप ब्लॉकचेन वगैरह सीखने जा रहे होते तो आप लोगों को पता चलता है कि यार ओपन सोर्स होना कितना जरूरी है, तो पीएचपी में ही आपको पॉइंट है, पर इसके लिए कोई प्लस मार्क्स नहीं है। पर ये वेब फोकस लैंग्वेज है, बाकी सारी लैंग्वेजेस वेब फोकस्ड भी है, ऐप फोकस्ड भी है, डेस्कटॉप फोकस्ड भी है। जैसे पाइथन में आप डेस्कटॉप ऐप बना सकते हो, पीएचपी में नहीं। पीएचपी मोस्टली किसके लिए है? वेब फोकस्ड है, ठीक है। तो वेब से रिलेटेड यानी वेब डेवलपमेंट सीख रहे हो ना, तो बेस्ट कौन सी लैंग्वेज होगी? पीएचपी, क्योंकि कोई बंदा एक ही काम को कर रहा है ना शिद्दत से, तो अच्छा कर रहा होगा। फिर है आप लोगों के बारे में कि इसकी बहुत बड़ी लार्ज कम्युनिटी है, ठीक है। लार्ज कम्युनिटी का मतलब समझते हैं, पीएचपी का 8.3 लॉन्च हो गया है यार, मतलब अभी मतलब रिसेंटली 8.1 चल रहा था साल भर पहले तक, अब 8.3 आ गया, मतलब एक साल के अंदर 2 वर्जन अबाउ कर दिए। मतलब पीएचपी वर्क कर रहा है अपने काम के ऊपर, अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा है। और यार जो आदमी रेगुलर काम कर रहा है उसका स्कोप कैसे खत्म हो सकता है मार्केट में, है ना। तो पीएचपी आप लोगों को इसलिए भी चूज करनी चाहिए, ठीक है। और ये प्लस पॉइंट है पीएचपी का कि इतना अच्छा रैपिड डेवलपमेंट देखने को मिलता है। जैसे फ्रंट एंड में अगर आप एंगुलर पे देखोगे तो एंगुलर 17 आ गया, ठीक है। तो ये उसका रैपिड डेवलपमेंट है, इसलिए एंगुलर अभी भी मार्केट में, ठीक है। इसके अलावा इंटीग्रेशन कैपेबिलिटी, अगर आप पीएचपी की बात करेंगे तो पीएचपी एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट के साथ में आप कोई भी कोड लिखोगे अच्छा लिखेगा। पर इसके अलावा ये यहीं तक सीमित नहीं है, आप इसे एक्सएमएल फाइल बना सकते हो, एक्सेल जनरेट करवा सकते हो, सीएसवी जनरेट करा सकते हो, और बाकी सारे काम कर सकते हो दुनिया जाके जो बाकी लैंग्वेजेस से भी करते हो, ठीक है। मतलब मोस्ट ऑफ द आप सारे काम इसके थ्रू कर सकते हो। तो बहुत अच्छा इंटीग्रेशन और कैपेबिलिटी है किसी भी तरीके का, सारे डेटाबेस के साथ में, लगभग सारे डेटाबेस ये सपोर्ट करता है। एसक्यूएल, पोस्ट एसक्यूएल, जो भी आप लोगों को चलाना है, मोंगो शोंगो, सारी चीजें इसके अंदर चल जाएगी। तो भाई कोई ड्रॉ पॉइंट ही नहीं रहा, ठीक है। इसके अलावा रैपिड डेवलपमेंट, जैसे कि मैंने बोला 8.1, 8.2, 8.3, 8.0 से मतलब अभी तक 4 वर्जन तो मैं देख चुका हूं रिसेंटली, लगभग 1.5 साल के अंदर। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने ये 4 डेवलपमेंट के ऊपर काम, 4 वर्जन पे मैंने भी रिसेंटली काम कर रखा है, 0, 1, 2, 3, ठीक है। इन सब के अंदर मैं मानता हूं कि इतना कुछ खास ज्यादा चेंजेस नहीं होता, पर यार वो बंदा अपने ऊपर काम कर रहा है, मतलब ये लैंग्वेज अपने ऊपर काम कर रही है, तो मतलब मार्केट के अंदर डाउन नहीं हो सकती, ठीक है। तो रैपिड डेवलपमेंट जिसका होता है ना, उसकी उतनी ही ज्यादा हेल्प और सपोर्ट होती है। मतलब कोई नया फंक्शन आया, आप लोगों को एरर आ रही है, आप लोग सर पकड़ के बैठे हो, बोले यार अभी तक तो पीएचपी वालों को इसका जवाब नहीं मिला। ऐसा नहीं है भाई, पीएचपी के अंदर कुछ कर रहे हो ना तो वो मना नहीं करेंगे, उसकी कम्युनिटी और गाइडलाइन पे जाके देखना, कभी भी किसी भी चीज के बारे में पीएचपी को आप लोगों को ये नहीं मिलेगा कि ये इम्पॉसिबल है। हर चीज पॉसिबिलिटी मिलेगी आपको पीएचपी के अंदर, ठीक है। अभी मैं आप लोगों को एग्जांपल दे दूं कि जैसे जावास्क्रिप्ट के अंदर एक है ना गूगल ट्रांसलेट एलिमेंट का है, अगर आप उस लोगों के उसके बारे में ज्यादा डीपली जाओगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि जावास्क्रिप्ट के थ्रू उसको ज्यादा कस्टमाइज नहीं किया जा सकता। पर पीएचपी के अंदर अगर आप लोग लगभग डीप डाउन जाएंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि हर सारी चीजें पीएचपी से पॉसिबल है। बाकी उसको कस्टमाइज करने का कोड भी मैंने अपने thedeveloperschool.com की वेबसाइट के ऊपर दे रखा है, वहां से आप कस्टमाइज कोड डाउनलोड कर सकते हैं उसका, ठीक है। इसके अलावा इसकी स्टेबिलिटी जो है ना वो बहुत अच्छी स्टेबिलिटी है, बहुत गुड स्टेबिलिटी है। आप देखेंगे पीएचपी के ऊपर जो बहुत अच्छे स्केलेबल प्रोजेक्ट बने हुए हैं। अगर आप लोगों को एक ब्लॉग बनाना है तो ब्लॉग के लिए वर्डप्रेस सबसे बेस्ट है, ठीक है। आपने विक्स वगैरह का नाम सुना होगा, पर वर्डप्रेस जैसा कोई नहीं है। मेरी बात मैं दोबारा रिपीट करता हूं, वर्डप्रेस जैसा कोई नहीं है ब्लॉग के मामले में। और बड़ी बड़ी ई कॉमर्स वेबसाइट्स भी वर्डप्रेस पे बन जाती है। फिर बात करते हैं हम पीएचपी का एक फ्रेमवर्क है लारावेल, वो तो भाई मतलब अलग है, मतलब मैं पीएचपी से अलग भी रख सकता हूं उसको, वो इतना अच्छा फ्रेमवर्क है। आज मतलब मिलियंस ऑफ लोग रोज वीडियो मतलब यही सर्च कर रहे हैं कि यार कौन सी बैकएंड के लिए अच्छी लैंग्वेज है, कौन सी लैंग्वेज सीखूं, कौन सी लैंग्वेज सीखूं। उन लोगों के लिए मेरी ये वीडियो बहुत ही खास है, क्योंकि वो लोग ये देखकर समझ सकते हैं कि भाई कौन सी लैंग्वेज सीखनी चाहिए। मैंने आप लोगों को क्लियर बता दी और क्यों सीखनी चाहिए भी बता दिया, है ना। इसके अलावा पीएचपी में सिक्योरिटी, आप लोगों ने सुना होगा कि यार बोले यार सिक्योर, मैं ना पीएचपी इसलिए नहीं सीख रहा क्योंकि यार ये सिक्योर नहीं है। जावा मैं सीख रहा हूँ क्योंकि सिक्योर्ड है। भाई जावा में कोड लिखना आता है क्या तुमको? अगर तुम लोगों को जावा में कोड लिखना आता है ना अच्छे से, तभी जावा सिक्योर होगी। अदरवाइज आप जावा के अंदर कोड लिखोगे और बाद में पता चला आपके कोड फट गए, तो वो कौन सी सिक्योर है? तो वही वाली बात है, अगर आप लोगों को पीएचपी में अच्छे से कोड लिखना आता है ना तो पीएचपी सिक्योर्ड लैंग्वेज है भाई, ठीक है। उसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली आप लोगों को। सुपर सिक्योर लैंग्वेज है, अगर आप लोगों को अच्छे से, अगर आप उसके स्टैंडर्ड फॉलो करके कोड लिखते हो तो अच्छे से अच्छे पीएचपी को सीखने के लिए आप हमारा चैनल लाइव सब्सक्राइब शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा क्रॉस प्लेटफॉर्म, मतलब आप इसको लिनक्स पे चला सकते हो, कमांड लाइन पे चला सकते हो, आप इसको है ना विंडोज पे चला सकते हो, आप इसको मैक ओएस पे चला सकते हो। तो सारी चीजें आप लोगों के पास पीएचपी में अवेलेबल है। इसलिए मैं कहता हूं अगर कोई आपसे कहे वाई पीएचपी तो ये 10 एग्जांपल उसको दे देना। आई डोंट थिंक सो कि कोई आप लोगों को क्रॉस जंप कर पाएगा। अगर आप लोगों को अपना वेब डेवलपमेंट करियर स्टार्ट करना है, गो फॉर पीएचपी।
पीएचपी कहां से सीखनी है, thedeveloperschool.com की इस सीरीज को फॉलो करिए। इस सीरीज के एंड के अंदर मैं आप लोगों से कह सकता हूं कि पीएचपी के बाहर आप लोगों से कोई कुछ पूछ नहीं पाएगा, ठीक है। पीएचपी शुरू से लेकर एंड तक आप लोगों को आती होगी। एक डिटेल वीडियो बनाएंगे जिसके अंदर हम पीएचपी को गो थ्रू करेंगे, इन डीप नहीं जाएंगे, अच्छे से सीखने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।